अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिड टर्म स्कूल बेस असेसमेंट 2025-26 ग्रेड 5 का जो सब्जेक्ट है जी मैथमेटिक्स, इसका सोमवार को पेपर होने वाला है। तो इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट्स और सब्जेक्टिव पार्ट के बारे में बताऊंगी। तो बात करते हैं जी ऑब्जेक्टिव पार्ट की। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव का MCQs है वो है जी द सोल्यूशन ऑफ 7586 प्लस 548। तो इसको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2, द सोल्यूशन ऑफ 5892 डिवाइड करना है हम 12 पर। तो इसको डिवाइड करने के बाद 483 जो हमारे पास आंसर आ जाता है। आपने जो सी वाला ऑप्शन है उसको करेक्ट करना है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3, तो द HCF ऑफ 12 एंड 18 इज़, अब इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा, ए वाला होगा। अब बात करते हैं जी जो अगर आप इसको थोड़ा सा स्टूडेंट जो हैं वो ख़ुद इसको चेक करें, हल करें। हल करने के बाद आपने LC वो ले लेना है और उसके बाद ये नीचे आपको नज़र आ रहा है जी जो करेक्ट उसका 6 आंसर है वो लगा दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, द सोल्यूशन ऑफ 530 डिवाइड 710। अब आपने इसको डिवाइड करना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 5/21। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द करेक्ट सैम्बल बिटवीन 6.67 और ये जी 7.10 इज़। तो इसका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, आपने इसको करेक्ट कर लेना है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, अदील गॉट 48 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन मैथमेटिक्स, द परसेंटेज ऑफ हिज ऑब्टेन मार्क्स इज़। तो इसमें आपने जो राइट इसका क्वेश्चन है आंसर इसका है वो है जी 4 दिए हुए, आपने राइट वाला लगाना है 90%, 92%, 94%, 96%। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जी 96%। इसको आपने बच्चों ख़ुद भी हल कर लेना है क्योंकि ये आंसर जो है वो रिपीट होते हैं, ये आप लोगों ने अपनी स्कूल में भी पढ़ा होगा। अब बात करते हैं जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है जी 7, स्लीम कवर्ड ए डिस्टेंट ऑफ 2 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर ऑन फुट एंड डिस्टेंट ऑफ 5 किलोमीटर 350 में बाय मोटरसाइकिल। हिज टोटल जो कवर डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो आपके पास 4 MCQs दिए हुए हैं। जो लास्ट वाला MCQs है ना वो आपका ठीक है, तो आपने इसको टिक कर लेना है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द वेट ऑफ 12 बुक्स इज़ 24 kg, यानी जो 12 बुक्स हैं उनका वज़न है 24 यानी 24 kg, देन द वेट ऑफ 1 बुक, तो एक बुक का वेट कितना होगा 2 kg। इसका जो राइट आंसर है वो है जी 2 kg। अब आ जाता है जी नीचे हमारे पास 9 क्वेश्चन नंबर है, द एंगल इन द गिवन फिगर। ये आपके पास एक पिक्चर दी होगी, नीचे इसके 4 ऑप्शन होंगे एंगल के। तो आपने जो डी वाला ऑप्शन है ना वो इसका दुरुस्त है, आपने इसको टिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट्स में भी आ जाता है। जो 11 नंबर पे हमारा क्वेश्चन आता है वो मल्टीप्लाई का है। ये आपको 2 जो है ना वो यानी 34,782 मल्टीप्लाई 304। तो जब आपने इसको करना है तो उसका आंसर क्या आएगा, आपने इसको हल कर लेना है। आगे है जी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये देखें, ये आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये सारा आंसर आ जाएगा। आपकी मदद के लिए इसको मल्टीप्लाई करके आपके सामने नमूने के तौर पर दे दिया है, आपने भी इसको इसी तरह से हल करना है। आगे हमारे पास आ जाता है जी दूसरे वाला क्वेश्चन है LCM, वो हमने लेना है 20, 30 और 45 का, ये आपने लेना है और इसके नीचे इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा
आएगा जी 180। आपने ये पूरा आंसर जो है वो इसको याद कर लेना है। ये हल करके आपके सामने दे दिया गया है। आपने इसका एलसीएम लेना है और फिर इनको आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी सवाल नंबर 12। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं वो भी ऐसे ही हैं, बाकायदा क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी इसका दिया गया है और साथ साथ मार्क्स भी बता दिए गए हैं कि एक एक लाइन के कितने मार्क्स होंगे। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। अब आगे क्वेश्चन है, आमन ने इंटरनेट और बिजली की तारों वाला क्वेश्चन एक आएगा। तो इसी तरह आपने इंटरनेट और बिजली की जो तारें हैं उसने दोनों ख़रीदी हैं, तो आपने इसको प्लस कर लेना है कि टोटल उसके पास कितनी तारें थी। आगे आ जाता है हमारे पास सवाल नंबर 13। इसमें जी 21 साल 10 महीनों को महीनों में तब्दील करें। तो यहाँ पर ये देखें जी, पहले महीने 10 महीने हैं और 21 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 12 पर। उसके बाद आपने इसको प्लस कर लेना है 10 पर और इसका राइट आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। और नीचे एक मुसल्लिस वाला दिया हुआ ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, आपने इसको भी अच्छी तरह से रीड कर लेना है। हर लाइन के अलग अलग मार्क्स होते हैं, तो आपने इस सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। 100% पेपर में यही आपका पेपर आएगा, तो आपने इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी है। ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन भी है, किस तरह से हर एक लाइन के अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं, अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से